नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका एआई स्टडी पे वेलकम करता हूं। भले ही आप हमसे हजारों मील दूर हैं, लेकिन इस वक्त हमारे दिल के आप सबसे करीब हैं। ये बात है सुनीता विलियम्स को लेकर के। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जो कि नासा के मिशन के दौरान जून के महीने पर गई हुई थी और किसी प्रकार से वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आई गड़बड़ी और तकनीकी खामी की वजह से वहां पर अटकी हुई हैं और अब उनका वापसी आना तय है। और उसके लेकर के मैं आपको सारी कहानी विधिवत यहां पर कवर करने वाला हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हैं सुनीता विलियम्स और ये हैं विलियम बुच। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जो कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके थ्रू ये जो है गए हुए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जिस विमान से गए थे, बोइंग विमान से, बोइंग के स्टारलाइन विमान से, उस विमान में जो है तकनीक खामी आ गई। तकनीक खामी की वजह बताई गई कि हीलियम गैस जब जा रहा था विमान तभी रिसाव हो रहा था और जब वहां पर स्टारलाइन विमान पहुंचा तो उसमें 4 बार हीलियम गैस का रिसाव हुआ और वह वापसी लाने में इनको सक्षम नहीं था। ये सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, लेकिन 9 महीने तक रुकना पड़ा। अब इनके सब्र के बारे में आप लोग समझ ही चुके होंगे। यदि किसी कार्य के लिए आपको एक निश्चित समय के लिए जाना हो और आप पता है वहां पर लंबे समय तक रुक जाएं तो ये बड़ी बात है। और आपको पता है इस समय 1.4 बिलियन इंडियंस जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि यह भारत की गौरवशाली बेटी भारत वापस आ जाए, एक बार भारत भी आए। और अभी जो है ये फ्लोरिडा जहां पर इनको लैंड होना है, फ्लोरिडा के समुद्र तट के किनारे, वहां पर बहुत ही सुगम ढंग से ये लैंड करे। तो ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सुनीता विलियम्स की कहानी। आपको पता है इनकी जर्नी जो है एस्ट्रोनॉट्स के रूप में जब शुरू हुई, उस दौरान इन्होंने 2006 में जो है एक स्पेस मिशन पे गई और वहां 2006 के स्पेस मिशन के दौरान जो है यह लगभग जो है 195 दिन रह चुकी थी। 2012 में फिर 6 साल के बाद ये स्पेस मिशन पे जाती हैं और इस दौरान जो है ये 127 डे जो है सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर के रहती हैं। फिर जून का महीना आता है 2024 के वर्ष में, 6 जून को इनको फिर से जो है बोइंग स्टारलाइन, ये बोइंग कंपनी का विमान था स्टारलाइन, उसके माध्यम से इनको जो है भेजा जाता है और वहां पर टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है आती हैं और उसकी वजह से ये वहां पर अटक जाती हैं। और अब आपको बता दिया मैंने क्यों ये अटकी हुई थी, क्योंकि हीलियम गैस का रिसाव हुआ था और जब रिसाव हुआ था नासा ने कहा कि उससे बहुत बड़े चैलेंज देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिसाव जो है लगातार बीच में भी होता रहा जब तक विमान वहां पे पहुंचा और फिर टेक्निकल वहां पर डिफिकल्टीज देखने को मिलने लगी। तो ये इसकी वजह से अटकी हुई है। और इन सभी व्यक्तियों का मतलब कि खास करके सुनीता विलियम्स, बुच वेलमेयर और साथ ही साथ निक हैग जो पहले से वहां पर एस्ट्रोनॉट थे इंटरनेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनको भी जो है वापस लाया जा रहा है। साथ ही साथ रशियन एस्ट्रोनॉट जो है अलेक्जेंडर गोर्बुनोव जो है वो भी इनके साथ ही वापसी कर रहे हैं। आपको पता है आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि सुबह 10:35 पे इनको वहां से जो है स्पेस एक्स ड्रैगन के विमान में जो है इनको डॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आज सुबह 3:27 भारतीय समयानुसार 19 मार्च को जो है यह फ्लोरिडा के तट पे लैंड करेगी। नासा ने अभी स्पेस को लेकर के कि लैंडिंग स्पेस को लेकर के जानकारी नहीं दी है क्योंकि मौसम की खराबी और मौसम की चिंताओं को देख करके हो सकता है कि लैंडिंग प्लेस बदले जाए। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। अब बात कहानी है सुनीता विलियम्स, ये गौरवशाली भारतीय बेटी। आपको पता है इसका भारत से कैसे संबंध है और आज 1.4 बिलियन इंडियंस जो है क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि सुरक्षित आएं, सकुशल आएं, स्वस्थ रहें। तो आपको बता दें इसके पीछे की कुछ वजह है। वजह यह है कि जो सुनीता विलियम्स हैं, इनके पिताजी जो थे उनका नाम था दीपक पांड्या साहब। वो डॉक्टर थे और भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के थे। उनका जन्म गुजरात के मेहसड़ा में हुआ था और यहाँ से वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में उनको एक बोनी पांड्या जो उनकी वाइफ होती हैं, जो कि स्लोवियन महिला थी, उनसे वह शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ओहियो में रहते हैं और ओहियो में ही जन्म होता है इस गौरवशाली बेटी का। ठीक है, इस तस्वीर को आप देखिए, ये लड़की जो है, ये जो महिला है, इनका जन्म होता है ओहियो पे। वहां पर रहने के दौरान ये जो है नीडम हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई करती हैं। उसके बाद ये बीएससी करती हैं। बीएससी के बाद ये फिजिक्स में जब बीएससी कंप्लीट करती हैं तो इनका इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए और ये फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर के एमएससी इंजीनियरिंग करती हैं। और उसके बाद ये इंडियन जो यूएस नेवी है उसमें हेलीकॉप्टर पायलट बनती हैं और अपनी क्षमता से,
अपने मतलब कि ज्ञान को बढ़ा करके जो है ये नासा में शामिल होती हैं। नासा के बारे में आपको मैं बताऊं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा दुनिया की सबसे एक तरीके से कहा माना जाता है कि सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1949 को हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको नासा के बारे में याद रखना है। अब बात यहां पर है, मैंने आपको बताया सुनीता विलियम्स के बारे में, क्योंकि उनके पिता भारतीय मूल मेहसड़ा गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए भारतीय जो है उनको लेकर के काफी जो है वो करते हैं। और एक ये ऐसी महिला है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है स्पेस वॉक की है। स्पेस वॉक वह पैटर्न होता है, यदि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर रुकते हैं और उसके बाद आपको स्पेस वॉक के लिए जाया जाता है, बाहर आप रहते हैं, तो इनका मैक्स टाइम है लगभग 61 आवर जो है इनका स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। और ये एकमात्र महिला है जिनके पास इतना बेहतर रिकॉर्ड है। आपको मैं बता दूं, इन्होंने जो है लॉन्गेस्ट स्पेस टाइम भी स्पेंड किया है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि पहले ये प्रोग्राम के तहत जब 2006 में गई थी तब भी इन्होंने लंबे समय तक रुकी, फिर 2012 में और अब 2024 में, तो ये इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड किया है। और आपको बता दें, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो इतने लंबे समय तक रहती हैं और भारत के साथ इनके बेहतर रिश्ते रहे हैं। इनका भारत के द्वारा जो है पद्म भूषण, जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वह भी थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जो है इनको दिया गया, क्योंकि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण तीसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इनको 2007 में दिया गया था। आइए जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यह कौन सी जगह है जहां पर सभी देशों के अंतरिक्ष यात्री रुक सकते हैं। हाँ, आपको पता है अर्थ का लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि माना जाता है कि पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर जो है या 500 माइल की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जहां पर विभिन्न प्रकार के स्पेस से जुड़ी हुई चीजों पर जो है रिसर्च की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इसको लेकर के इस स्पेस स्टेशन पर जो है, जो कि लार्जेस्ट है, नासा, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है। और छोटे भाइयों, यहां पर आप देखते हैं कि नासा के साथ साथ जो है यहां पर, ठीक है, रॉसकोमॉस रसिया की जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जास्का जापान की स्पेस एजेंसी, और सीएसए कनाडा की स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर के जो है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था 1975 के दशक में। 70 के आसपास जो है इंडिया और रूस ने जो है दोनों ने मिलकर के इस दिशा में काम किया। आज यहीं पर सारे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे वो लगातार 9 महीने तक सुरक्षित रहे, जिसमें सुनीता विलियम्स भी थी। तो आपको ये पॉइंट इसके बारे में थोड़ा देखना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेटेड है, माइक्रोग्रेविटी पर स्टडी करने के लिए, स्पेस के एनवायरनमेंट पे स्टडी करने के लिए यहां पर सभी अंतरिक्ष यात्री पहुंचते हैं। और यही वो जगह है जहां पर सुनीता विलियम्स को वहां से स्पेस ड्रैगन, स्पेस एक्स का ये जो आपका कैप्सूल है, इसके माध्यम से इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को लाया जा रहा है। विलियम बुच वेलमोर और जो है सुनीता विलियम्स, और उनके साथ जो है हेग साहब हैं और एक रशियन एस्ट्रोनॉट्स हैं। इसी के माध्यम से लाया जा रहा है। तो ये कुछ कहानी थी सुनीता विलियम्स के बारे में, और हम सभी लोग यही मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुनीता विलियम्स जो एक गौरवशाली बेटी हैं भारत के लिए, इनकी जो है अलग एक महत्ता है। इनकी वापसी की हम जो है सुरक्षित कामना करते हैं ताकि ये वापस आएं। इसको लेकर के हमारी चिंता और शुभकामनाएं हैं। और इस समय भारत के 1.4 बिलियन इंडियंस जो है सिर्फ इसी बात पे अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। तो सारी कहानी आप समझ चुके हैं कि इनका जाना जो है हुआ था कब, जो कि मैंने आपको बताया कि जून के महीने पर, और जून पे ये गई और लगातार 24 के बाद अभी 25 चल रहा है। ये 9 महीने से वहाँ पर टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से रुकी हुई हैं। हीलियम गैस का रिसाव हुआ था, बोइंग का विमान था जिसमें तकनीकी खामी आई थी। अभी इनको लाने में लंबा समय लग गया है। स्पेस एक्स आपको पता ही है कि ये एलन मस्क साहब की कंपनी है जो 2002 से वर्क कर रही है। इस कंपनी के जो विमान है उसके माध्यम से वापस लाया जा रहा है। आज रात 3:27 पे यह फ्लोरिडा के पास, जो कि फ्लोरिडा यूएस का 27वां राज्य है, उस तट पर जो है इसकी, उसी के आसपास समुद्र तट पे जो है इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। सफल लैंडिंग हो, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।